गार्डनिंग की बात करते हैं, हर किसी को मैं समझती हूँ कि हर किसी को शौक़ होता है अपने घर में सब्जियाँ उगाने का, फूल रखने का, पौधे रखने का। नेचुरल चीज़ है, नेचुरल फितरत, जितनी हम फितरत के पास, हर किसी को शौक़ होता है कि हम फितरत के करीब तरीन रहें। लेकिन क्या किया जाए कि घर हमारे बहुत छोटे हैं, हम इसको सब्जियाँ नहीं उगा सकते, हम फूल नहीं रख सकते, पौधे नहीं रख सकते, तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी फितरत के करीब तरीन रहें? घर छोटा है, कोई तरीका? एक तो रूफ टॉप गार्डनिंग है ना। हाँ, ये है। रूफ, आपके पास छत तो है ना, घर जितना भी है छत तो है, उसके ऊपर आप जो है अपनी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकती हैं पॉट्स में। दूसरा, आप जो है अगर आपको अपनी बालकनीज और अपनी जो है जहाँ पे भी आपके पास लाइट है इतनी कि आप कुछ ग्रो कर सकते हैं, आप वर्टिकल गार्डनिंग में अच्छा आप ट्रेलिसेस यूज़ करें जिसके ऊपर आपकी बेलें ट्रेल करें। आप जो है वॉल माउंटेड प्लांटर्स मिलते हैं। इसको आप उर्दू में बताएं। मतलब वो जो है गमले जो दीवार के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है। आप वर्टिकल रैक, आप वुडन रैक्स बना सकते हैं, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप जो है वो कर सकते हैं। यानी कि आपने वर्टिकल चलना है, आपने नीचे हॉरिजॉन्टल नहीं चलना, आपने वर्टिकल अपनी स्पेस को जो है ना वो यूज़ करना है। ग्राउंड स्पेस आपकी कम है तो आप वर्टिकल स्पेस दीवारों के साथ, आप दीवारों के साथ साथ चलें। हाँ, ठीक है। आप उसमें क्लाइंबर्स यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंबर्स तो नहीं फैलते, वो अपना दीवार के साथ साथ अपने आप को वो करेंगे। तो उसके बाद ट्रेलिसेस का मैंने बताया, वुडन स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर बेलें जो है चढ़ती हैं, वो बहुत ही आप डिफरेंट डिज़ाइंस में वॉल्स के ऊपर बना सकते हैं। खूबसूरत लगते हैं जी मैडम, उनकी अपनी एक खूबसूरती होती है। अगर आपने अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है तो उसके ऊपर जब वो वाइन्स ट्रेल करती हैं तो और भी। उसके बाद आर्बर्स, यानी कि जहाँ से आप एंटर करते हैं किसी भी जगह पे गार्डन में या किसी भी, तो उस आर्बर के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि वो आर्बर बना होता है, प्लांट बेलें चली और खूबसूरत से फूल जो है वो बिल्कुल, ये भी वर्टिकल में आ जाता है। उसके बाद पीवीसी पाइप टावर्स आ जाते हैं। पाइप के वो टावर्स बने होते हैं जिन्होंने वर्टिकली चलना होता है, उनको आप कर सकते हैं। उसके लिए भी हाँ, अपने घर का कोई पाइप भी है ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप उसके पास भी उसको पौधा जो है वो आप बेल शील जो है वो चढ़ा सकते हैं उस पर। अच्छा, तो इसके अलावा बैग्स भी हैं, अगर आप ग्राउंड स्पेस, ग्रोइंग बैग्स भी हैं और हैंगिंग बैग्स भी हैं। आपने अच्छा, हैंगिंग बैग्स भी हैं। जिस तरह ग्रोइंग बैग्स हैं उस तरह हैंगिंग बैग्स भी मिलते हैं। आप उनको दीवार के साथ लटकाएं और उनको जो है वो आप यूटिलाइज करें। अच्छा, ये बड़ा आसान मुझे लगता है, बहुत आसान लगता है कि आप वो बड़ी बड़ी क्यारियाँ ख़रीदने से बेहतर है, बड़े बड़े गमले ख़रीदने से बेहतर है कि आप जो ग्रोइंग बैग्स है वो ख़रीद लें। यानी कि जैसे वो एक सीज़न में एक सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं या उनको आप ग्रो करते हैं, उसके बाद बैग की आई गेस ज़रूरत नहीं होती, वो ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट आप जब कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो बैग्स इतने सस्ते पड़ते हैं कि वो आप जब आपकी सब्जियाँ ख़त्म हो जाएँ आप उठा लें, उनको फेंक दें, खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल मैडम, एक तो ये कि अगर अच्छी क्वालिटी है आपकी तो वो रीयूज़ भी हो सकता है। ठीक है। वो बैग्स आप अपना किचन गार्डनिंग में तो यूज़ कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग की बात, लेकिन आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर स्केपिंग में उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी एक एस्थेटिक लुक नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, मैं वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, वेजिटेबल्स के लिए तो वो बहुत अच्छे हैं, मतलब क्योंकि वो, लेकिन ये कि अगर आप ये इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने छत पे रखना है तो वो नीचे से आपको फिर वो नमी आएगी, आपकी छत जो है वो हो सकती है, या तो उसके नीचे कोई ऐसी चीज़ रखें, शीट रखें। ठीक है। और अगर आप गमले भी रख रहे हैं मिट्टी के तो उनके नीचे भी जो है ना आप वो क्या कहते हैं, ड्रेनेज ट्रेज होती हैं प्लास्टिक की बनी हुई, वो रखें ताकि आपकी छत भी जो है ना वो नमी जो है नमी ना आए, क्योंकि ज़्यादा तो उनको पानी ही जाना है, उनको पानी ही दिया जाता है, तो वो नीचे जो है वो ऑब्वियसली इस चीज़ का खास ख्याल रखें। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर करेंगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उसके बाद आपकी छत खराब होगी तो आप ऑब्वियसली जो है ना क्विट कर देंगे, आप नहीं उसको लेके चलेंगे। नहीं तो घर में कोई बड़ा ही उठ के हाँ ये क्या, हाँ मतलब इसके लिए छत खराब करनी है। हाँ बिल्कुल, तो वो ड्रेनेज ट्रेज मिलती हैं, आप उनको नीचे रखें अपने गमलों के। ठीक है। अच्छा, छत पे हम आराम से जो है उन ग्रोइंग बैग्स में जो है सब्जियां उगा सकते हैं, जिसमें क्या क्या आ सकता है ग्रोइंग बैग्स में? मैडम तकरीबन सारी सब्जियां। बिल्कुल मैडम, सारी सब्जियां आ सकती हैं। साइज़ पे डिपेंड करता है, आप पौधे का साइज़ देखें अपना जिस तरह का है और उस तरह की जो है। ये ओकरा, जैसे अब ये भिंडी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी छत पे हम अगर रूफ गार्डनिंग करना चाह रहे हैं रूफ टॉप पे, जी मैडम बिल्कुल, ये पॉट्स में भी ग्रो की जा सकती है, ग्रोइंग बैग्स में भी ग्रो की जा सकती है। एक पॉट में तो एक ही पौधा नहीं आएगा, छोटे में। अब अगर बिल्कुल ऐसे ही बड़ा होगा तो बड़े में, बड़ा होगा तो उसमें आप ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका साइज़ छोटा है तो उसमें आप जो है वो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कह लें कि 12 इंच का है, उसमें आप 1 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप उतना उसको लगा लें। ठीक। ये कि आप उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, आप उसकी इरिगेशन का ख्याल रखें, आप उसकी जो है ना, ताकि उसको वो एनर्जी मिलती रहे, तो ऑब्वियसली देगा। और सब्जियां तो हमेशा जो है वो सनलाइट में ही होती हैं, वो छाँव में नहीं हो सकती। बिल्कुल, वो मैंने कुछ आपको एक्सेप्शनल केसेस बताए थे कि जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, आप लेटस को
आप अपनी जो है वो तो गर्मियों में, अगर आप सब्जियों की सर्दियों की कोई सब्जी जो है वो गर्मियों में उगाना चाह रहे हैं समर्स में, तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली उनको उतना टेम्परेचर चाहिए और फिर छाँव में आप कर सकते हैं, छाँव में कर सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स एग्जैक्टली। और अगर आप समर्स के मतलब आप सीज़न के हिसाब से करें तो फिर तो अगर आप सर्दी में करें तो भी उन्हें सनलाइट चाहिए सर्दी की सब्जी के लिए, और अगर गर्मियों में समर्स की जो वेजिटेबल्स हैं उनके लिए भी सनलाइट तो चाहिए, सनलाइट चाहिए होती है। चलो जी ठीक।